हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को काव्य खंड से कबीर की साखियाँ का भावार्थ बताऊंगी। संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबर का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कवि के जीवन परिचय को जानेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के विषय में बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था तथा सन 1518 के आसपास मगहर में इनकी मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, परंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सतगृहस्थ संत थे। राम और रहीम को समान मानने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर प्रकार के पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक तथा सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, सत्संग, गुरु भक्ति तथा साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के समीप होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरलतम ढंग से व्यक्त करने की एक शक्ति है। यहाँ संकलित साखियों में संत के लक्षण, प्रेम का महत्व, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबर का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। पहले पद में बाह्य आडंबर का विरोध तथा अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर का कहना है कि मनुष्य ज्ञान की सहायता के द्वारा ही अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मान सरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष को आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मगन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जा पाएगा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रस्तुत साखियों में संत कबीर दास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कवि के अनुसार जब दो सच्चे भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, विष जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो दूसरे धर्म का व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है।
लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। कबीर दास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग पे चलते जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस संसार की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे तो साधारण मनुष्य के लिए जो काम कठिन हो या सबसे अलग हो तो आपके आसपास या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपना कर्म पर ध्यान दें। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वे लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाई। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं व मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीर दास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वप्रथम ईश्वर, चाहे वो राम हो या फिर खुदा, की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुस्लिम के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर या मस्जिद एक समान लगने लगेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। आगे कवि कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक नहीं पीसा जाता वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है तो वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा।
फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खा सकेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबिरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में से हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम न करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। बच्चों, प्रस्तुत साखियों के बाद हम लोग अगली कक्षा में इसके पद की व्याख्या करेंगे।